वेलकम बैक दोस्तों। टॉपिक पढ़ेंगे वैलीज इन जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं। मैं ये क्यों टॉपिक कवर कर रहा हूँ, इसको कोई भी किसी भी बंदे ने टॉपिक इसको कवर नहीं करता है, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते, बट अक्सर आपको एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज लाइज इन दिस एरिया, लाइज इन दैट एरिया। ठीक है, और अभी ये टॉपिक करंट में घूम रहा है इसलिए क्योंकि ये आप देखें न्यूज़पेपर कटिंग देखे बंगस वैली फेस्टिवल। ठीक है जी, कुपवाड़ा में ये फेस्टिवल मनाया गया। मिस्टर मनोज सिन्हा जो है इन्होंने इनॉग्रेशन की इस फेस्टिवल के। ठीक है जी, मतलब टूरिज्म को बिल्ड किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उसके चलते ये वैलीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बनते जा रही हैं। और अब करंट में है तो पूछे जाएंगे, करंट भी है स्टैटिक भी है, और वैसे भी हमें पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी पूरी पता होनी चाहिए हमें। चलो जी, और अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं आपको थोड़ी सी अपने बारे में बता दूं। जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड जितना टॉपिक है बड़े बेहतरीन तरीके से कवर मैंने किया हुआ है। इंडियन पॉलिटी है, सॉरी आपका जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, या आपका आर्ट एंड कल्चर है, वो सब चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं, तो आप वो देख सकते हैं बड़े आराम से, आपकी बड़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। चलो, वैलीज इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो, एक आप मेरी पहले बात समझ लें। इतनी बात तो आपको पता कि कश्मीर एक वैली है, ये तो सभी को पता ना, अब ये तो बताने की है नहीं ज़रूरत। ये पता है आपको कि कश्मीर एक वैली है। ठीक है, अब मेरी बात समझना ध्यान से। देखो, आप देखेंगे एक नदी है, ये हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी, जम्मू। ठीक है, ये नदी का नाम है चिनाब। चिनाब, तो ये जो इलाका है ना, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, ये जो इलाका है, यहां पे आपकी एक वैली बन जाएगी और इसी को बोल देंगे आप चिनाब वैली। चिनाब वैली एक वैली होगी, चिनाब वैली। ठीक है, और ये इलाका तो आपको फिर पता ही है, पूरे के पूरे कश्मीर वैली। तो एक होगा चिनाब वैली, दूसरी होगी कश्मीर वैली। ठीक है, सिंपल। चलो जी, आप यहां पे देखें, ये ऊपर देख पा रहे हैं आप, ये आ गई हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। ठीक है, तो आपने कुपवाड़ा में दो वैलीज पढ़नी है। कुपवाड़ा में आपको एक वैली आ जाएगी लोलाब वैली। ठीक है, लोलाब वैली, और दूसरी जो वैली होगी इसका नाम है बंगस वैली, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया। बंगस या बंगस जो भी बोलते होंगे, प्रोनाउंसिएशन में भी इधर उधर थोड़ी सी हो, आप समझ ले बाकी। ठीक है, चलो जी, लोलाब वैली और बंगस वैली दो कहां पे? कुपवाड़ा में। ये कुपवाड़ा के साथ में बांदीपोरा, बांदीपोरा आ गया कुपवाड़ा के साथ में। यहां पे आप देखेंगे तुलेल वैली। कौन सी वैली? तुलेल, तुलेल। ठीक है, तुलेल। यहां से आप थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो क्या आ जाएगा? गांधरबल। ठीक है जी, गांधरबल आ गया। गांधरबल में आपकी आ जाएगी बड़ी इंपॉर्टेंट वैली, वो है सिंध वैली। इसके आगे तारा बना लेना आप, सिंध वैली। सिंध वैली बड़ी इंपॉर्टेंट वैली है। सिंध नदी यहाँ पे फ्लो करती है, और सिंध नदी झेलम वैली की, झेलम नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। अगर आपने ड्रेनेज नहीं पढ़ा जम्मू एंड कश्मीर का, जाए देख लें, जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी में वो भी है। ठीक है, देन नीचे आ जाएंगे तो ये देखा आपने अनंतनाग। अनंतनाग में भी कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज आपको देखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिद्दर वैली। ठीक है, लिद्दर वैली। लिद्दर वैली के बाद में आप देखेंगे ब्रिंजी वैली। ये रिवर्स है, झेलम के ट्रिब्यूटर से लिद्दर भी ट्रिब्यूटरी है, ब्रिंजी भी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और इसके साथ में एक और लिखेंगे आप, बेताब, बेताब वैली। तो तीन आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे ये। ठीक है, पुंछ में दोस्तों एक वैली आपको मिलेगी, सुरनकोट वैली, सुरनकोट। ठीक है जी, सुरन कोट मिल जाएगी। ठीक है, बारामुल्ला अगर आप देखेंगे तो बारामुल्ला में वैसे तो आपको पता है कि फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, फॉर एग्जांपल गुलमर्ग। ठीक है, तो गुलमर्ग के साथ में ही आपको एक वैली देखने को मिल जाएगी, वो है खिलनमर्ग, खिलनमर्ग, खिलनमर्ग। ठीक है, नीचे आ जाएंगे आप दोस्तों, और थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे बड़गाम में, ये बड़गाम में, बड़गाम में एक आपने वैली पढ़नी है, ये है युसमर्ग, युसमर्ग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, आपने स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। कुपवाड़ा में दो वैलीज हमने देख ली, साथ पे गांधरबल, गांधरबल में भी देखी। नाउ हम स्लाइड्स की मदद से देख लेते हैं क्या मसला है क्या है। नंबर 1 है हमारे पास बंगस वैली। दोस्तों कुछ नहीं पढ़ना है इसके बारे में, बस इतनी सी बात याद रख लेना, ये कहां पे है? कुपवाड़ा में।
बांगस वैली कहाँ पे है? कुपवाड़ा में है। लोलाब वैली भी कुपवाड़ा में एंड फॉर्म्ड बाय लहवाल रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिवर देखो, ये वैलीज कैसे बनती है, जो जो रिवर्स इधर से गुजरेंगी ना, तो वो आप देखेंगे उसी ज्यादातर उस रिवर के नाम पे ये वैली का नाम होता है, ठीक है, लोलाब वैली। अगला है दोस्तों हमारे पास तुलेल। इस तुलेल को समझ लो चुड़ैल। तुलेल का मतलब क्या हो गया? चुड़ैल, ठीक है, तुलेल चुड़ैल, ठीक है, तुलेल और चुड़ैल कहां पे है? बांदीपुर, बांदी, बंदी, ठीक है, समझ लो एक मिनट के लिए, बंदी। मान लो लड़कों तुम हो और तुम्हारी ये बंदी है, ठीक है, और बंदी ये तुम्हारी जो है, तुम तो इसको चुड़ैल ही बोलोगे क्योंकि तुम्हारी जान परेशान कर दी इसने, ठीक है। और लड़कियां उल्टा समझ ले, ठीक है, बंदी है तो आप बंदा समझ लें, ये बंदा चुड़ैल से कम नहीं है, ये बंदी चुड़ैल से कम है नहीं, ठीक है जी। चलो जी, तुलेल चुड़ैल, बंदी क्या है? चुड़ैल है तुम्हारी, ठीक है, तुम नहीं भी हो सकती, तुम्हारे लिए मैं भी परी हो। चलो जी, तुलेल वैली इज फॉर्म्ड बाय किशन गंगा रिवर। कौन सी रिवर है यहाँ पे? किशन गंगा रिवर, तुलेल। और कहाँ पे है दोस्तों? बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट, मैंने आपको बता दी, बंदी चुड़ैल है। अगला आ गया खिलनमर्ग, ठीक है, खिलनमर्ग कहाँ पे है दोस्तों? अवे फ्रॉम गुलमर्ग, यानी कि बारामूला में है, तो आप गुलमर्ग याद रख लेना, तो आपको याद रहेगा। खिलनमर्ग, गुल, गुल मीन क्या होता है? फ्लावर, गुल मीन क्या है? फ्लावर, ठीक है, तो फ्लावर खिल नहीं जाता है, खिलता है फ्लावर, फ्लावर ही तो खिलता है जी, फूल खिल गया, कली खिल गई, ठीक है, तो ये जो है फ्लावर, जो गुल है, गुल खिल गया तो खिलनमर्ग, गुल खिल गया तो खिलनमर्ग। चलो जी, इसके बाद में आ जाएगा जी हमारे पास दोस्तों सिंध वैली। सिंध गांधरबल में, सिंध कहां पे है? गांधरबल में। सिंध को आपने याद रखना दोस्तों, सिन, सिन, तो सिन करना एक देखो जी गंदा काम है, सिन मतलब पाप, ठीक है, पाप करना, गुनाह करना एक गंदा काम है, अच्छा काम तो है नहीं है, तो गंदा काम है, इंसान भी वो गंदा है, भगवान की नज़र में, खुदा की नज़र में ये बंदा गंदा है जी, ठीक है, जो सिनर है, जो सिन करता है। तो सिंध वैली कहाँ पे है जी? गांधरबल में है। चले जी, और ये आप देखेंगे रिवर, सिंध रिवर इसको ड्रेन करेगी इस वैली को, ठीक, कहाँ से निकलती? मैकोई ग्लेशियर, तो इसी वैली में आपको मैकोई ग्लेशियर गांधरबल में ही देखने को मिलता है, मैकोई ग्लेशियर, ठीक है। चलो जी, और इसी वैली में आपको सोनमर्ग भी देखने को मिलता है, मिडो ऑफ सोनमर्ग, सिंध वैली इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों आपको। नेक्स्ट है हमारे पास कश्मीर वैली, ठीक है जी, नेक्स्ट है कश्मीर वैली। कश्मीर वैली के बारे में अब क्या ही पढ़ें दोस्तों, इतनी सी बात समझ लेना, कश्मीर वैली झेलम नदी इसको ड्रेन करती है, और वैली ऑफ कश्मीर ये आपके आ जाएंगे मिडल हिमालयस, और ये आ जाएंगे आपके ग्रेटर हिमालयस, ठीक है, तो इनके बीच का जो इलाका है इसे हम कश्मीर वैली बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जल्दी ही मैं आपके लिए कोई लगभग 200 या 300 सवाल जो है जीएस के, जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड सारे मिक्स सवाल मैं बना रहा हूँ आपके लिए, लेके आऊँगा, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आपको हेल्प करेंगे, और उसके बाद में लड़कियों का जो पेपर है आपका फीमेल सुपरवाइजर, उसमें भी हेल्प करेंगे, और बाकी जितने भी होंगे। जीएस तो आनी है ना, सभी में आनी, सिलेबस जम्मू एंड कश्मीर का तो ओवरऑल सेम ही सिलेबस है, वो सब पेपर में आना ही है, तो पहला नंबर आपको ये कवर कर लेना चाहिए पूरा, ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से उसको हम कवर करेंगे, डोंट वरी। तो कश्मीर वैली आपको पता ही है। चलो जी, हो गया आगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेताब, बेताब, ब्रिंज वैली और लिद्दर वैली, तीनों ही अनंतनाग में, तीनों ही कहाँ पे है? अनंतनाग में। बेताब वैली दोस्तों, बेताब वैली इसलिए बेताब हो गई है ये, क्योंकि यहाँ पे एक मूवी बन गई थी दोस्तों, सनी देओल की मूवी थी बेताब, ठीक है, तो उसी मूवी की शूटिंग हुई, उसी के नाम पे बेताब वैली रख दिया, ठीक है। ओरिजिनल नाम है इसका हाजन वैली या हजन वैली, इन दोनों में से हाजन वैली या हजन वैली, ठीक है जी। कहाँ पे है? अनंतनाग में है, ठीक है जी। चलो जी, अनंतनाग में है। आगे ब्रिंज वैली, ब्रिंज वैली का नाम पड़ता है दोस्तों ब्रिंजी नदी से, झेलम की ट्रिब्यूटरी है। ब्रिंज वैली द गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर जिसे बोला जाता है, अनंतनाग में है। द वैली इज नेम्ड आफ्टर रिवर ब्रिंजी, जो ट्रिब्यूटरी है किसकी? झेलम की, ठीक है। और अगला है लिद्दर। देखो अनंतनाग बोला ना, बोला कहाँ पे पड़ा? अनंतनाग, तो नाग समझ लो, नाग स्नेक होता नहीं, नाग मतलब स्नेक, तो आपने वो देखी है गेम, देखी तो ऑफ कोर्स होगी, स्नेक एंड लैडर्स, स्नेक एंड लैडर्स, ठीक है, वो होता है जिसमें लूडो बचपन में हम खेलते थे, वो एक ऐसा पेज सा लेके फेंकते हैं उसका डाइस, तो जो नंबर आएगा चलते थे आगे, तो स्नेक और लैडर गेम, तो लैडर लिद्दर समझ लें आप, एक याद रख लें,
ठीक है। लिदर वैली या लीदर वैली, स्पेलिंग कैसे भी इधर उधर हो सकते हैं, यहां से ये रिवर फ्लो करती है, उसी के नाम पे ये लिदर वैली में फेमस श्राइन, समझ रहे हैं आप, फेमस श्राइन अमरनाथ, जहाँ पे फेमस यात्रा भी निकाली जाती है दोस्तों, हिंदुइज्म के लिए बड़ा पवित्र आश्राइन है। देखो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये वैलीज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वैलीज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में भी आई गई, ठीक है, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं दोस्तों। ये टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी का बहुत बड़ा योगदान है इन प्लेसेस का। फॉर एग्जांपल के लिए अमरनाथ, अब वो लोग आएंगे, पूरे इंडिया से लोग आएंगे, जब हमारी स्टेट में आएंगे, कश्मीर को विजिट करेंगे, तो दोस्तों हमारे लोगों को तो लिवलीहुड मिलेगा उससे। जब आएंगे तो ऑटो में घूमेंगे, तो हमारे ही ऑटो में घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे, हमारे ढाबों पे बैठ के खाएंगे पिएंगे। अब समझ रहे, जितना ज़्यादा टूरिस्ट होगा, एक मंदिर है, एक मस्जिद है, जब लोग इधर विजिट करते हैं तो उससे इकोनॉमी चलती है, ये भी बात समझना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, लिदर वैली और लिदर वैली में अमरनाथ श्राइन। अगला आ गया जी युसमर्ग। युसमर्ग, युसमर्ग का मतलब दोस्तों मिडो ऑफ जीसस। जीसस क्राइस्ट जो है, यानी कि क्रिश्चियन जो लोग हैं, उनके जो हेड मतलब भगवान जिनको वो मानते हैं, वो है जीसस क्राइस्ट, ठीक है जी। जीसस क्राइस्ट को हिंदू में जो मतलब हिंदी नाम अगर आप देखेंगे तो हिंदी में बोलते हैं यीशु, हिंदी में क्या बोलते हैं, यीशु, जीसस क्राइस्ट को। तो ये यीशु से ही नाम आया युसमर्ग, तो कश्मीरी में बोल दिया गया युसमर्ग, ठीक है जी, मिडो ऑफ जीसस। इसके साथ ये भी मानता है लोगों की कि जीसस क्राइस्ट एक बार इस इलाके में आए थे, जब वो पूरी दुनिया में घूम रहे थे, पीस के लिए, शांति ढूंढ रहे थे, पीस ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने कश्मीर को विजिट किया और कश्मीर के इस इलाके को विजिट किया। आज ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, मान लो यार जहाँ पे भगवान आ गया, भगवान खुद चल के आ गए जहाँ पे, तो वो तो गांव बड़ा हो ही गया ना, बडगाम तो गांव बड़ा नहीं हो गया, वो ऑफ कोर्स बड़ी बात है यार, भगवान खुद आ गया, ठीक है, वी आर ब्लेस्ड कि भगवान आ गए इधर हमारे। चलो जी, तो हो गया हमारे पास बडगाम। बडगाम में जुस्मर्ग। देखो मेरी बात सुनो, मैंने बोला स्नेक एंड लैडर, लिदर वैली कहाँ पे है, स्नेक अनंतनाग में, ठीक है। बंदी चुड़ैल है, तुलेल तो तोतले में बोलेंगे चुड़ैल है, बंदी क्या है, चुड़ैल है, तो बांदीपुर में तुलेल वैली, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हमने बोल दिया जी आपका खिलनमर्ग। खिल कौन खेलेगा, गुल खेलेगा जी, गुलमर्ग कहाँ पे, बारामूला में, ठीक है। चलो जी आगे चलेंगे चिनाब वैली। देखो चिनाब वैली कोई एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, द टर्म कलेक्टिवली यूज्ड फॉर डोडा, किश्तवाड़, रामबन, क्योंकि यहाँ से चिनाब फ्लो करता है तो चिनाब वैली इसको हम बोल देते हैं। और एक बात आप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद करना दोस्तों, ये तीनों के तीनों जो डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, ये एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी और वो थी डोडा, ठीक है जी। डोडा को ही आप देखेंगे काट के ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कार्व आउट की गई हैं। चलो जी, तो ये हो गए दोस्तों हमारे कश्मीर के बाद में हम अब पहुंच चुके हैं जम्मू की तरफ, ठीक है। तो चिनाब वैली, चिनाब वैली के बाद दोस्तों आ जाएगी हमारी भद्रवा वैली, वेरी इंपॉर्टेंट। भद्रवा वैली को ही मिनी कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, मिनी कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। भद्रवा ऑल्सो नोन एज लेवेंडर वैली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी बात समझना। आप देखेंगे अभी रिसेंट ही 2023 में भद्रवा वैली को लेवेंडर वैली करके बुलाया जा रहा है पूरे इंडिया में, ठीक है। ये लेवेंडर की जो यहाँ पे आप देखेंगे जो खेती है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से बड़े तगड़े लेवल पे यहाँ पे की जा रही है, याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फेमस श्राइन, एक टेम्पल दिखता है, वासुकी नाग टेम्पल, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे यात्रा भी एक बड़ी फेमस यात्रा निकाली जाती है। देखो कुछ यात्राएं बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, फॉर एग्जाम्पल के लिए मचेल यात्रा, मैं करा दूंगा, यात्रा भी आपको पढ़ाऊंगा अलग से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कश्मीर में आप देखेंगे अनंतनाग में, पहलगाम में अमरनाथ यात्रा, ठीक है जी। फिर आप देखेंगे खीर भवानी यात्रा, ठीक है जी, कश्मीरी पंडित्स की फेमस खीर भवानी यात्रा, मिचेल यात्रा, तो ये यात्रा बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वासुकी नाग यात्रा, और यहाँ पे दोस्तों एक फेमस पवित्र लेक भी है जिसे हम बोलते हैं कैलाश कुंड, कल्पेश कुंड भी बोलते हैं, ठीक है। और कालीकुंडी ग्लेशियर, कालीकुंडी ग्लेशियर भी भद्रवा में आपको मिलेगा। फेमस नदी जो तवी है दोस्तों यहीं से निकलती है, ठीक है। रिवर सिस्टम में पढ़ाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखें। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास चिंता वैली, चिंता वैली भी आपको भद्रवा में देखने को मिलेगी। जय वैली भी आपको भद्रवा में, एक भद्रवा पूरी की पूरी वैली होगी, इसके अंदर भी कुछ कुछ वैलीज हमको देखने को मिली, एक चंदा, एक आपका चिंता और दूसरा आपका जय वैली, चिंता और जय वैली। देखो दोस्तों भद्रवा, ठीक है, भद्रवा
दोस्तों इसका एक्चुअल नाम, पुराना नाम था भद्रकाशी। भद्रकाशी का नाम मतलब कहां से आता है, वो भद्रकाली से आता है। भद्रकाली, भद्रकाली कौन है, हिंदुइज्म में आप देखेंगे एक फेमस देवी, ठीक है, माता है, इनको बोलते हैं हम भद्रकाली। ठीक है, तो आप इस वक्त के लिए आप ये मान के चल रहे हैं ये माता है, ठीक है, भगवान है, ये मान लो आप। ठीक है, अब देखिए भगवान माता के होते हैं ना, भद्रकाली है, माता के होते चिंता कोई नहीं करनी भाई, चिंता क्यों करनी भाई, भगवान है आपके साथ, चिंता नहीं करनी। ठीक है, और जय, अक्षय कुमार की एक मूवी है दोस्तों, ठीक है, वो मूवी है हाउसफुल। उस हाउसफुल मूवी में वो एक डायलॉग बोलता है जय भद्रकाली, जय भद्रकाली, अगर आपने देखा होगा वो उसको, तो बोलता है जय भद्रकाली। तो यहाँ से याद रखें जय भद्रकाली, जय भद्रबा, ठीक है नहीं, और चिंता नहीं करनी है आपको माता के होते। ठीक, तो इस तरीके से याद कर लें यार, नहीं भी करना सीधा ही याद कर लो, मर्जी है तुम्हारी। मैं बस चाह रहा हूँ थोड़ी थोड़ी बातें तुम्हारे याद में रह जाएं, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाओ, कभी भूल भी गए तो। और यहाँ से दोस्तों चिंता नाला जो है, रिवर मतलब एक छोटी, वो फ्लो करती है। गंधारी वैली, तो दोस्तों ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, बोरा एक एक्सटेंशन है पाडर वैली का, किश्तवाड़ में ही पाडर आपको पड़ता है, फेमस फॉर सफायर। ठीक है, जेम होता है दोस्तों ये, जेम। चलो नेक्स्ट है हमारे पास सुरनकोट वैली। सुरनकोट वैली आप देखेंगे पुंछ में आपको मिलेगा, और सुरनकोट वैली फेमस है नूरी शंभ वाटरफॉल के लिए। दोस्तों अगर आप पुंछ में कभी जाएंगे, या आप में से कोई लोग गए होंगे, तो आपने देखा है या देख लेना, कभी जाओगे तो मौका मिलेगा, यहाँ पे फेमस वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है नूरी शंभ, नूरी शंभ। और नूरी शंभ जो है दोस्तों, ये नाम पड़ता है नूरजहां के नाम के ऊपर। नूरजहां कौन है, वाइफ ऑफ जहांगीर, जहांगीर की वाइफ। ठीक है, तो आपको पता दोस्तों मुगल्स ने कश्मीर पे हुकूमत की है, ठीक है, कश्मीर पे हुकूमत की। तो दोस्तों जब ये यहाँ से मुगल रोड से होते हुए कश्मीर में जाते थे, और रास्ते में आप देखेंगे यहाँ पे इनका रेस्टिंग प्लेस होता था, रेस्टिंग प्लेस। और यहाँ पे दोस्तों एक झरना है, अभी भी है, ठीक है, खूबसूरत है। और ऐसा माना जाता है, मतलब होता भी था, कि यहाँ पे नूरजहां जो है इस झरने में नहाया करती थी, और वहाँ पे एक मिरर भी लगाया गया था जहाँ पे वो तैयार अपना मेकअप वेकअप करती होंगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज हो गई हैं दोस्तों हमारी, और ये मैंने आपको पहले ही मैप के थ्रू बता दिया था। ठीक है दोस्तों, लोलाब बंगस वैली कुपवाड़ा में, बंदी तुम्हारी चुड़ैल है, ये हो गया जी। गांधरबल, सिंध करने वाला बंदा गंदा है यार, सिंध करने वाला बंदा गंदा है। ठीक है, स्नेक एंड लैडर हमने देख लिया जी, स्नेक एंड लैडर देख लिया। चलो जी, सुरनकोट, युस्मर्ग, युस्मर्ग बड़गाम, गांव बड़ा हो गया भाई, क्यों, यसु आ गए हैं, युस्मर्ग। ठीक है, चलो जी, खिलनमर्ग, खिल गया भाई, कौन खिल गया, गुल खिल गया। गुल कहाँ पे है, बारामुल्ला में। ठीक है जी, चलो, तो ये इंपॉर्टेंट वैलीज हैं दोस्तों, आपके पेपर में आएगा, डोंट वरी। अब आके जब आएगा तब आप मेरे को थैंक यू बोलना आके कमेंट में आके, ठीक है, और थैंक यू, बाय।